वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस सेशन पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शंस को विजुलाइज कैसे किया जा सकता है। हमने जाना साइन कॉस टेन को विजुलाइज करने का तरीका, और फिर उसके जिफ इमेजेस भी देखी कि इन इमेजेस को या इस ग्राफ को किस तरह से प्लॉट किया जा रहा है। हमने जाना डोमेन, रेंज एंड पीरियड वैल्यूज़। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है कि बेसिक विजुलाइजेशन तो बड़ी आसान थी इन द फॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइंग। क्या हम इन फंक्शंस को इनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेपरेट होता हुआ भी देख सकते हैं, या फिर नॉर्मली इन फंक्शंस को उनकी बॉडीज से स्क्रैच करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो उसका क्या मतलब होगा? यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, उनको वर्टिकली स्क्रैच किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रैच किया जा सकता है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली शिफ्ट किया जा सकता है। लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, हम यहाँ पर एक फंक्शंस को स्ट्रेच कर रहे हैं, चारों तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बाकी तमाम पर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग या विजुअलाइजेशन होगी वो सेम रहेगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप मुझे कमेंट्स पे बताएंगे कि बाकी फंक्शंस पे इसकी विजुअलाइजेशन किस तरह से हो सकेगी। ओके, द फर्स्ट थिंग एज वी नो कि हमने यूनिट सर्कल्स के डेफिनेशन पे जाना था कि यूनिट सर्कल पे कि इसके रेडियस की जो वैल्यूज़ होती है वो 1 होती है, और उसके अंदर हमने राइट एंगल ट्राइंगल को प्लॉट करके देखा था कि इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ क्या होती हैं, और कोऑर्डिनेट्स के बाद हमने जाना कि इसके एरिया जो हाफ होता है वो पाई और कंप्लीट 2 पाई होता है, जो कि रेडियन पे है, और डिग्री में जाऊँ तो मैं 360 के बराबर होता है। फिर यहाँ पर मैंने साइन एक्स के फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया है सिंपली, ठीक है, जो हम प्रीवियस सेशन पे जान चुके हैं कि साइन एक्स का फंक्शन किस तरह से प्लॉट होता है, इसकी डोमेन, रेंज, वैल्यूज़ और पीरियड क्या होते हैं। ठीक है, पीरियड इसका 2 पाई होता है, ये सिंपल थी। अब इस फंक्शन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हालत बदलना, हालत का बदल जाना। अब सबसे पहली चीज़ नंबर 1 पे यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर नाउ। तो फर्स्ट पे y इक्वल टू a साइन x, यानी इसका मतलब ये हुआ कि a एक कांस्टेंट वैल्यू है जो यहाँ पर सेपरेटली साइन x के साथ लिखी गई है। कांस्टेंट वैल्यू 5, 7, 100 व्हाटएवर हो सकती है। तो जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो वर्टिकली स्ट्रेच होती है। वर्टिकली स्ट्रेच से क्या मुराद है? वर्टिकली स्ट्रेच से मुराद है जो कर्व साइन एक्स का बन रहा था, दिस वन, वो कम या ज़्यादा होगा, जैसे कि हम यहाँ पर कम या ज़्यादा होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के साइज सेम होंगे क्योंकि मैंने इस वक्त पेन से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे चेंज दिख रहा है। आप अज्यूम करें कि दोनों कर्व सेम ही साइज के हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि वर्टिकली इनको स्ट्रेच कर सकता हूँ, ये कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, दैट्स इट। हॉरिजेंटल स्ट्रेच, हॉरिजेंटल स्ट्रेच का मतलब है कि हॉरिजेंटल लाइन पर उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रेच हो, यानी इस तरफ देखें तो ये हॉरिजेंटली स्ट्रेच हुआ हुआ है। ठीक है, और सेम स्ट्रेच आपकी इस बॉडी के अंदर भी होगी। ये एरिया का मैं यहाँ पे मैंने कम दिखाया है, लेकिन कॉन्सेप्शनल पॉइंट ये है कि हॉरिजेंटली इसे स्ट्रेच करके दिखाया गया है। अब हॉरिजेंटली स्ट्रेच के अंदर जो थीटा की वैल्यूज़ है उसे किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 5 थीटा वैल्यूज़, 16 थीटा वैल्यूज़ एंड सो। अब तीसरे नंबर पे है वर्टिकल शिफ्ट। शिफ्ट से मुराद ये है कि उसकी पोजीशन को चेंज करना, अप डाउन करना, वर्टिकली चेंज करना, वर्टिकल शिफ्टिंग कहलाएगा। आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यूज थी आप वही रखें, लेकिन उसके साथ प्लस कर दें कुछ कांस्टेंट के वैल्यूज। तो कांस्टेंट के वैल्यूज जब उसके साथ प्लस होगी तो साइन थीटा जो फंक्शन है वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। तो वर्टिकली स्ट्रेच का मतलब है ये एक्सेस था, यहाँ से वो ऊपर की तरफ चला गया। क्या नीचे आ सकता है? जी बिल्कुल, नीचे भी आ सकता है, यानी ये फंक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लॉट हो रहा हो इसी एक्सेस पे। ठीक है, सेम फॉर द नेगेटिव वैल्यूज। व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच? द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच सेज दैट द साइन थीटा प्लस एक्स। तो प्लस एच का क्या मतलब हुआ कि जो कांस्टेंट वैल्यूज में यहाँ पर कर रहा था उस कांस्टेंट वैल्यूज को मैंने सेपरेटली पहले ऐड किया, उसके बाद साइन एक्स पर अप्लाई किया। यहाँ पर आप बगौर देखो तो साइन एक्स में जो भी वैल्यूज थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक्स की कैलकुलेट हो गई, उसके बाद उसमें वैल्यूज ऐड की जा रही हैं, उसके बाद ऐड की जा रही, लेकिन पहले यहाँ पर ऐड किया जा रहा है और उसके बाद उसका साइन निकाला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्म पे। तो इसमें क्या होगा? हॉरिजेंटल शिफ्टिंग होगी। हॉरिजेंटल शिफ्टिंग से क्या मुराद है? अगर ये फंक्शन यहाँ से यूं प्लॉट हो रहा था तो अब ये शिफ्ट होके यूं यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्या ये इस तरफ भी जा सकता है? जो बिल्कुल जा सकता है। बेस करती है कि यहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। So that is the simplest understanding of the transformation of the trigonometric functions by the example of the sin theta. The same applicable on the others rest of the trigonometric function cos theta, sin theta, cos x, sec and cot. Right? अब इस चीज़ को हम एक appropriate image पे देख लेते हैं ताकि समझना मज़ीद आसान रहे। तो यहाँ पर sin एंड cos x दोनों को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया जा रहा है। तो अगर आप इस ब्लू लाइन को देखें तो ये एक सिंपल फंक्शन है sin x की, जिसका कंप्लीट एरिया आप देख रहे हो पाई से 2 पाई, ये कंप्लीट है।
अब यहाँ पर सबसे पहले जो है कांस्टेंट नंबर के साथ इसे क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, वर्टिकली से स्ट्रेच किया गया। तो वर्टिकली स्ट्रेच पे आप देखो ये वो एरिया है, ठीक है, जो वर्टिकली इसे कर रहा है, यानी ये वर्टिकली रेड के साथ मैंने दिखाया हुआ, ठीक है, ये वर्टिकली कर रहा है रेड वाले को। सेम लॉजिक इसकी इस कर्व में ही पड़ रही। अब यहां पर आप देखो तो y2 sin x, यानी sin x के साथ इसकी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि x के साथ वैल्यूज यानी हॉरिजॉन्टल इससे स्ट्रेच किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को आप देखो, ये इस कलर को देखो अगर आप, तो यहाँ पर हम स्ट्रेच होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, राइट। द नेक्स्ट वन फॉर द कॉस, सेम डेफिनेशन फॉर द कॉस एक्स। तो कॉस एक्स में हम सिंपली देखते हैं कि वो एक कोन शेप बना रहा होता है। तो अगर आप इस फंक्शन को देखो, ये जो 2 के साथ है, तो ये कॉन्स्टेंट, ये एक बेसिक कोन शेप बना रहा था ये, ठीक है। फिर उसके बाद y इक्वल टू cos 2x, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करके इसको दिखाया गया है जो इस तरह से। और उसके बाद सिंपल y इज इक्वल टू cos x है जो सिंपली फॉर्म पर कोन बना रहा है, ठीक है, ये मर्जेंडा कलर पे जो मौजूद था ये, जबकि ये जो है वो 2 से मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, यानी वर्टिकली स्ट्रेच किया जा रहा है, जो हमने यहाँ पर देख लिया। So that's all about the form of the transformation. Hope you understand everything. यानी इन फ्यूचर अगर हमसे ये पूछा जाए या हमें किसी भी फॉर्म पर एग्जांपल्स में चीज़ें दिखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली सेपरेटली विजुलाइज कैसे होते हैं, तो हमें पता चल चुका है। साथ ही साथ अगर हम उसकी पोजीशन को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच फॉर्म पर या शिफ्टिंग फॉर्म पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा, तो हमें भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यहाँ से कि यहाँ पर इन 4 लॉजिक्स को इस्तेमाल किया गया है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, और उसके यूजेज भी जान सकेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई भी आपकी रहती है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसको बर वक्त जो है रिकवर किया जा सके, और उसमें रिलेटेड अगर कोई टॉपिक्स रहते हैं तो उसे भी ऐड किया जा सके। नेक्स्ट सेशन पे बोलते हैं, ऐसे हो